हेलो व्यूअर्स, आप हैं एसवीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो में आपको मिलेगा आपके करियर को एक नई दिशा, एक नया ऑप्शन देने वाली कुछ जानकारियाँ। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं आज इस वीडियो में जानकारी लेकर आया हूं इंडियन नेवी में जो एक वैकेंसी आई हुई है करेंटली, जिस पर फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी और उसका एग्ज़ाम होगा और फिर सिलेक्शन प्रोसेस आगे चलेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। यदि आप कैरियर ऑप्शन तलाश रहे हैं, आप 10वीं में पढ़ते हैं या 10वीं पास कर चुके हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास रहेगा। आप 10th या 12th पास कर चुके हैं और अब अपने कैरियर ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि क्या करूं या क्या ना करूं, तो ये वीडियो आपके काम के लिए हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, आपके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि आपको बहुत बड़ी 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 डिग्रियां दिलवा सकें, इंजीनियरिंग या फिर नर्सिंग या इस तरह के रेपुटेटेड जो डिग्रियां होती हैं वो नहीं कर सकते आप, तो ये आपके लिए एक बढ़िया और रेपुटेटेड ऑप्शन है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेवी में बम्पर वैकेंसी आई हुई है जो 10वीं पास के अभ्यर्थियों के लिए है। और इस 10वीं पास के लिए जो अब ये वैकेंसी आई हुई है, ये इतनी रेपुटेटेड है कि आप देख सकते हैं कि इसका 63,200 रुपये तो सैलरी जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कहाँ तक आपका सैलरी जाएगा। ये स्टार्टिंग सैलरी नहीं है आपकी, ये जब आप जो ज्वाइन कर लेंगे उनकी एंड में सैलरी इतनी जाएगी। हालांकि ये स्टार्टिंग में भी आपको अच्छी खासी सैलरी देता है। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेवी की। नेवी जिसे आप जल सेना के रूप में सिंपली समझ सकते हैं। इंडियन नेवी में नौकरी करके देश की सेवा भी कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ आप इस ऑप्शन के माध्यम से देश की सेवा भी करेंगे और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए पैसे भी अर्न करेंगे, पैसे भी कमाएंगे। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको दे देता हूँ मैं, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना जाए। इसमें जो पद हैं वो हैं ट्रेड्समैन का। जी हाँ, इस पोस्ट का नाम है इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन स्किल्ड। ट्रेड्समैन स्किल्ड नाम का ये पोस्ट है। पोस्ट का नाम, पद का नाम मैं बता रहा हूँ। और 1531 पद हैं टोटल। कुल पदों की संख्या है 1531। जी हाँ, अच्छी खासी संख्या है ये। अब आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि लाखों में भर्ती आएगी। आप गाइस इंडिया में रहते हैं तो ये 1531 पोस्ट भी बहुत माना जाएगा। और इसमें जो जानकारी निकल कर आएगी ज़रूरी, वो ये होगा कि सामान्य वर्ग के लिए, जी हाँ, जनरल कैटेगरी जो होता है उसके लिए 697 पोस्ट हैं। और जो ई इकोनॉमिक वीकर कैटेगरी जो होता है, जिसको हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कहते हैं, उसके लिए 141 पद हैं। और इसके अलावा 385 पद हैं पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति के लिए मतलब एससी के लिए 215 पद हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब एसटी के लिए 93 पद हैं। तो ये तो थी पदों की संख्या, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.gov.in से पूरी जानकारी ले सकते हैं। 20 मार्च तक आप इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर भी सकते हैं। जी हाँ, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, बाकी किसी वेबसाइट पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, तो joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं और फॉर्म भी भर सकते हैं 20 मार्च तक। याद रखिएगा, अंतिम तिथि 20 मार्च है। इससे लेट आप ना करें अगर आप इस पद में इंटरेस्टेड हैं। दूसरी बात, हम आगे चलते हैं कि एक दिमाग में सवाल चलता है अक्सर, जो क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर निवास करते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो परीक्षा शुल्क दिमाग में आता है कि भाई मुझे फ़ीस कितनी देनी होगी, है ना। तो देखिए, फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी। आमतौर पर इस तरह के पदों के लिए फ़ीस ज़्यादा आपसे नहीं ली जाती। तो जो फ़ीस है वो मात्र 205 रुपये है, जो आप देख भी पा रहे होंगे। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये 205 रुपये है, जबकि एसटी, एससी और बाकी जो रिज़र्व कैटेगरी हैं उनको तो कोई फ़ीस देना ही नहीं है। जी हाँ, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, आप महिला हैं, किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, तो आपको फ़ीस देना ही नहीं है। आपको फ़ीस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मतलब सिर्फ सामान्य वर्ग के जो लड़के हैं उनको 205 रुपये ही फ़ीस देना होगा, और पोर्टल चार्ज जो कुछ लगेगा वो आपको फ़ीस देना होगा। बात करें कि आपके पास कौन सी योग्यता
होनी चाहिए, कौन सी पढ़ाई होनी चाहिए जिससे आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं मांगा गया है। शैक्षणिक योग्यता जैसा आप पढ़ भी पा रहे होंगे, ट्रेड्समैन का जो पद है उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। कोई आपको परसेंटेज का यहाँ पर बॉर्डर भी नहीं सेट किया गया, मार्क्स सेट नहीं किया गया कि इतने परसेंट होने चाहिए, आप 10वीं पास होने चाहिए और किसी भी ITI संस्थान से आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सारांश ये है कि आप 10वीं पास हो और आपके पास ITI का यदि डिप्लोमा है किसी भी ट्रेड से, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड्समैन के लिए। ये बहुत ही अच्छा पद है। और यदि आपने 10वीं कर लिया है, ITI नहीं किया है, तो भी गाइस आप इस ओर सोचिए। 2 साल का ITI होता है, कुछ ट्रेड्स जो होते हैं वो तो 1 साल के ही होते हैं। तो आप अभी भी सोच सकते हैं, आप 10वीं 12वीं पास कर चुके हैं, इवन आप कॉलेज में भी हैं, तो आप इस ओर सोच सकते हैं कि अब से भी अगर आप कहीं से भी ITI कर लेते हैं, अगर आप अमीर नहीं हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से, तो एक किसी भी छोटे कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से आप ITI कर लीजिए। या फिर अगर आप परसेंटेज अच्छा है आपका 10th या 12th में, तो आप अप्लाई करिए, गवर्नमेंट कॉलेज से ITI कर लीजिए। जिस भी तरह से आप कंफर्टेबल हैं ITI कर लीजिए। अभी भी ये आपके सामने एक ऑप्शन है। इस बार ना सही, नेक्स्ट ईयर जब इस तरह की वैकेंसी आएगी तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा लाखों रुपए खर्च नहीं करने, बस मेहनत पूरे दिल से करनी है। ITI कर लीजिए और दिल से मेहनत करिए, तो ये एक अच्छी सैलरी वाली, सम्मानजनक, रेपुटेटेड पोस्ट आप पा सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे कंपटीशन तो है। देखिए, आप इंडिया में रहते हैं जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, तो आप किसी भी पोस्ट या किसी भी कैरियर की तरफ देखोगे कंपटीशन है। तो ये कैरियर ऐसा है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, बस आपको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, पूरे मन से, पूरे एफर्ट लगाकर आप इस ओर सोच सकते हैं। और यदि आप करंट में ITI कंप्लीट कर चुके हैं, तब तो आप इस बार ही अप्लाई कर दीजिए। इस बार यदि आप सफल नहीं भी हो पाए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसके लिए आप कहाँ कमी रह गई, तो नेक्स्ट ईयर आप फिर से तैयारी कर पाएंगे। बात करें आयु सीमा की, जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा इस स्क्रीन पर, कि 20 मार्च तक जो आप आवेदन कर सकते हैं, उसमें 25 साल अधिकतम आयु, जी 18 न्यूनतम है और 25 अधिकतम है। अगर आप 18 और 25 तक के उम्र के हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आयु में आपको छूट भी मिलेगा, जैसे OBC को 3 साल छूट मिलता है, ST SC को 5 साल का छूट मिलता है। तो ये 25+3 और 25+5 करके देख लीजिए, आपकी 28 वर्ष तक OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं और 30 वर्ष तक बाकी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्र भी इसमें अच्छा खासा डिफरेंस दिया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो लिखित परीक्षा होगी, जैसा कि आमतौर पर आजकल होता है। आपसे लिखित परीक्षा होगा। लिखित से घबराइए मत। लिखित का मतलब ये नहीं कि आपसे बहुत सारे रिटर्न में कॉपी पे लिखने को कहा जाएगा। लिखित परीक्षा आजकल कंप्यूटर पर होता है, तो वैसे ही होगा। कंप्यूटर पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वाले पेपर ही होंगे आपके, लेकिन उसी को लिखित परीक्षा, रिटर्न एग्जाम कहा जाता है। तो वो परीक्षा देनी होगी और मेरिट के आधार पर फिर सिलेक्शन होता है। और जो फिज़िकल कुछ चीज़ें तो होती हैं, आप जानते हैं कि चाहे आप आर्मी में जाएं, नेवी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, आपको तो कुछ चीज़ें फिज़िकल स्टैंडर्ड तो देखा ही जाएगा। इसके अलावा सैलरी जो है, सैलरी आपकी जो स्टार्टिंग रहेगी वो 19,000, जी हाँ 19,900 रुपये, मतलब 20,000 रुपये कह सकते हैं। 20,000 रुपये से स्टार्ट होगा, जो कि अच्छी खासी सैलरी है, और वो 63,000 रुपये तक जाएगा। और बाकी फैसिलिटीज़ जो इन क्षेत्र में मिलती है वो तो आपको मिलेंगी ही। तो ये थी फुल इन शॉर्ट में जानकारी इस पद से रिलेटेड। इस पद से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, अगर पूरी जानकारी आपको चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मैं इसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा। हालांकि नोटिफिकेशन इंग्लिश में है। अगर आपको उस नोटिफिकेशन को समझने में दिक्कत हो और किसी विशेष पॉइंट को आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस नोटिफिकेशन को क्लियर करते हुए बनाऊँगा। इसके अलावा मैं नोटिफिकेशन में से पदों की जानकारी थोड़ा सा देना चाहूँगा। तो आइए चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन की ओर, कि उसमें कौन कौन से पद दिए हुए। तो गाइस देखिए, आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें जो मैं पूरा नोटिफिकेशन तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके पढ़िएगा, और जहाँ भी आपको ना समझ में आए या जिस पॉइंट को आप समझना चाहते हो, कमेंट करिएगा। मैं उस चीज़ को समझाऊंगा आपको कि इसका क्या मतलब है। हालांकि मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दूं आपके लिए, कि इसमें जो
पद हैं, सबसे ज़्यादा पद जो हैं वो हैं इलेक्ट्रिक फिटर का। इलेक्ट्रिक फिटर जो कि एक ट्रेड है आईटीआई का, अगर आपने इससे किया हुआ है तो ये कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया हुआ है। इसको ऐसे समझना है, एसटी वालों के लिए 27 पोस्ट हैं, एसटी वालों के लिए 14 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 38 पोस्ट है। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज के दिए हुए हैं। टोटल 164 पोस्ट है यहाँ पर। इस तरह से बहुत प्रकार के पोस्ट हैं यहाँ पर, जो कि मिलकर 1000 एंड समथिंग कुछ पोस्ट हो रहे हैं। इस तरह से हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फीटर, इलेक्ट्रिक प्लेटर, इंजन फीटर या फाउंड्री, ऐसे ऐसे फीटर, प्लेटर, वेल्डर, ये वेल्डर दिख रहा है आपको। इस तरह से अलग अलग ट्रेड्स के लिए बहुत सारे यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई हैं। आप इसको स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको अलग अलग पोस्ट दिख जाएगा। अगर इनमें से किसी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इसके लिए बेशक अप्लाई करिए, मेहनत करिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहोगे मेहनत तो करनी पड़ेगी, और एक बार कम से कम आपको ट्राई करना चाहिए। शायद आपका प्रयास आपके काम आ जाए और आपकी ज़िंदगी बदल जाए, साथ ही साथ आपके परिवार की भी ज़िंदगी बदल जाए। देखिए, कई बार लक भी काम करता है। आपका थोड़ी सी मेहनत और आपका लक मिलकर आपको कामयाबी दिला सकते हैं। तो एक बार इस पद के बारे में सोचिएगा ज़रूर, जो आपके काम के लिए हो सकता है। नीचे और भी बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई हैं, जैसे किस ट्रेड में क्या मांगा गया है या क्या और चीज़ें होनी चाहिए, वो जानकारी है। और मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो दूसरी ज़रूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि इसमें कौन कौन सी जो परीक्षा होगी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन या किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे, एक ही बार पेपर होगा आपका, ऐसा नहीं कि दो दो बार पेपर होगा। तो वो होगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स, जर्नल इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस। और उसके बाद फिर आपके ट्रेड के हिसाब से, आपने आईटीआई जिस भी ट्रेड से किया होगा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग क्या होता है, जिसको हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं, उसमें से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब गणित, मैथ्स के क्वेश्चन कितने होंगे, 10 होंगे। जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चन कितने होंगे, 10। जनरल इंग्लिश मतलब 10th लेवल की इंग्लिश, टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उसमें। इससे बहुत अधिक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ 10th लेवल का होगा। इसके अलावा जो आपका जर्नल अवेयरनेस देख रहे हैं उसमें जनरल नॉलेज, जिसे आप सामान्य ज्ञान कहते हैं, उसके 20 क्वेश्चन होंगे। तो जनरल नॉलेज के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी में करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन शामिल होंगे। तो और ये जो क्वेश्चन हो रहा है वो हो रहा है टोटल आपका 50 नंबर का, और 50 अंक का आपके ट्रेड का। मान लीजिए आप फीटर हैं, फीटर ट्रेड से आपने आईटीआई किया हुआ है तो उसके 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और नॉर्मली अगर आपने आईटीआई किया है तो ये 50 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, और बाकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये 100 नंबर का आपका टेस्ट होने वाला है, और इसके आधार पर मेरिट बनेगी, और उस मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो इसी के नीचे क्लियर किया गया है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, ज़्यादातर जो डाउट होते हैं वो होता है रीजनिंग की, रीजनिंग में क्या आएगा। तो दिस सेक्शन वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। मतलब इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। चित्रों से संबंधित, मिरर इमेज से संबंधित, घड़ी से संबंधित, ये नंबर सीरीज़ वगैरह ये सब आता है। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप क्या समझना चाहते हैं, इसका सिलेबस समझना चाहते हैं, इसके रूल्स समझना चाहते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझना चाहते हैं, या तैयारी कैसे करें उसके लिए आपको टिप्स चाहिए। अगर इस तरह की कोई जानकारी जिस पर आप वीडियो चाहते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल मैं कुछ ज़रूरी जानकारी ऊपर दे देता हूँ कि जैसे कि मैथ्स में क्या आएगा। तो मैथ्स में देखिए आपको क्या आने वाला है, दिया हुआ है यहाँ पर। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में देखिए ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि फंडामेंटल अर्थमेटिक, ऑपरेशन, परसेंटेज, जो बेसिक मैथ्स होता है, बेसिक मैथ्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम, ये सब आने वाला है। हिंदी में अगर मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूँ कि गणित, कौन से गणित आते हैं, तो लाभ हानि, बट्टा, समय दूरी, अनुपात, समय और कार्य, और कुछ बेसिक से गणित जैसे गुणा, भाग, नंबर सीरीज, संख्या पद्धति,
लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये सब गणित आने वाले हैं। सिलेबस हम बाद में अलग से सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे आपके कमेंट के आधार पर। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन इस परीक्षा के आधार पर होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि या तो आपके पास 10वीं और ITI है या नहीं भी है, तो भी आप इस ओर सोचिए, इसे एक अपना विकल्प बनाइए, एक टारगेट बनाइए और जुट जाइए तैयारियों में। बेस्ट ऑफ लक आपके करियर के लिए। और आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई वीडियो मैं इस तरह की लेकर आऊँगा आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आया हो, और भी स्टूडेंट्स जो आपके कांटेक्ट में हों उनसे इस वीडियो को शेयर करिए। आपके लिए ना सही, शायद उनके लिए ये यूज़फुल हो जाए और वो ज़िंदगी भर आपको दुआएं दें कि आपने उन्हें एक वीडियो फॉरवर्ड किया था।